So this is the first question from chapter 6, exercise 6.1. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो स्टूडेंट्स, जब हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया हो कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं, कुछ डाटा गिवन होता है. वो डाटा जो है वो मैं नोट डाउन करती हूँ. 9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 8, 5, 5, 8, 3, 4, 9, 12. सो ये हमारा डाटा रेडी हो गया है. फ्रॉम हेयर टिल हेयर ये हमारा डाटा गिवन है. अब इस डाटा को हमने फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. इसके लिए हमें सबसे पहले इस पूरे डाटा के अंदर से लोवेस्ट वैल्यू को फाइंड करना होता है कि सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू को हमने ढूंढना है. तो हम अपने डाटा को स्टडी करना शुरू करेंगे और इसमें जो हमें सबसे छोटा नंबर दिखाया जाएगा हम उसको चूज़ करेंगे. जैसे कि ये सबसे लोअर नंबर हमें मिल गया, इसको हमने साइड पे कर लिया. उसके बाद हमने देखना है कि डाटा कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है. स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ये कहाँ पे एंड हो रहा है. तो उसके बाद हम सब नंबर्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. तो इस डाटा के अंदर अगर आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू 12 है. तो आपको पता चल गया कि 2 से लेके 12 तक ये डाटा डिस्पर्स्ड है, यानी कि ये फैला हुआ है. तो हम वो 2 से 12 तक सिंपल काउंटिंग असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ राइट कर देंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. After writing the numbers, क्योंकि ऊपर वो नंबर ऑफ मेंबर्स बताए गए थे कि किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. जैसे एक फैमिली है 11 मेंबर्स हैं, उसके अंदर एक फैमिली में 9 मेंबर्स हैं. इन द सेम वे 2 से लेकर 12 के बीच में सब फैमिलीज़ के मेंबर हैं. अब उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स. अच्छा, टैली मार्क्स जो होते हैं वो हाउ मेनी टाइम 2 अकर इन द डाटा, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है डाटा के अंदर. तो 2 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 2 कितने टाइम्स डाटा के अंदर आ रहा है, उसके लिए हम पूरे डाटा को स्टडी करेंगे. उसके बाद दोबारा रिकॉल करेंगे, देखेंगे डाटा में 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो 2 जो है पूरे डाटा के अंदर सिर्फ एक टाइम रिपीट हो रहा है. इसको हम एक इसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं और हम टैली मार्क में 1 लगा देंगे यहाँ पे. इसके अलावा 1, 2 और कहीं नहीं आ रहा, यही 1 टाइम 2 आ रहा है, तो इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी. उसको हम आगे अरेबिक नंबर्स में राइट कर देंगे. देन हम 3 फाइंड करेंगे कि डाटा में 3 कितनी दफ़ा आ रहा है. तो 3 जितनी दफ़ा आ रहा होगा हम उतने क्रॉस लगा देंगे. 1, 2 एंड इसके अलावा ये है 3 टाइम हमारा 3 अकर कर रहा है इस डाटा के अंदर. सो वी विल मार्क 3 टैलीज हियर, 1, 2 एंड 3, और वही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. देन हम फाइंड करेंगे 4 कितने टाइम्स आ रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 जो है हमारा 6 टाइम डाटा के अंदर आ रहा है, तो हम इसको 6 राइट करेंगे. अब टैली मार्क्स में अगर 6 टैली मार्क्स आते हैं तो उसको लिखने का भी एक तरीका है. हम सेट ऑफ 5 बनाते हैं. कैसे? 1, 2, 3, 4 और जो 5th वाला होगा वो हम इसके ऊपर उस टैली को ऐड कर देंगे. जैसे कि ये पूरा एक सेट बन गया 5th का. और हमारा जो 4 था वो 6 टाइम आ रहा था, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इसके आगे आ जाएगा, यानी कि एक और सेट बन सकता है. अगर 10 होते तो 2 सेट बन जाते, लेकिन अभी 6 है तो 5 एंड 1 6, और वही 6 हम अरेबिक नंबर में सामने लिख देंगे. इस तरह हम सब डाटा को ऊपर से देखेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे. जब सब डाटा हमारा यहाँ पे मार्क हो जाएगा विद टैलीज एंड फ्रीक्वेंसीज, लास्ट में हम इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे. इन सब को हम टोटल करेंगे. इनका जो टोटल बनता है वो होता है 39. इसका टोटल बन रहा है 39. अब हमारा कैसा पता चलेगा कि ये 39 हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है, या इसमें कोई फ्रीक्वेंसी हमने छोड़ तो नहीं दी. हम इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऊपर पहले से ही अपने माइंड में काउंट करके रखेंगे कि ये कितने नंबर्स हैं. ये सब नंबर्स हमारे पास जब काउंट होंगे, ये जो नंबर्स हैं ये हैं 39. ये नंबर हमें ऑलरेडी पता है कि ये नंबर्स 39 है.
अब जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर ली है और देन फिर हमारा आंसर 39 आ रहा है, दैट मीन्स कि हमने फ्रीक्वेंसी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मिस आउट हो गया हो। नाउ वी विल मूव टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम इन्हीं फ्रीक्वेंसी को कम्युलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। फर्स्ट नंबर को हमने एज इट इज़ यहाँ कॉपी करना है, दैट इज़ 1 ऐसे ही आएगा। अब इस 1 के अंदर हम नेक्स्ट 3 को ऐड कर देंगे। वो कैसे करेंगे? 1 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4 आंसर आ गया। अब इस 4 के अंदर हम नेक्स्ट नंबर ऐड कर देंगे 6, यानी कि 4 + 6 10, देन 10 + 4 दिस नेक्स्ट 4 14 + 3 17 + 6 equals to 23 + 5 28 + 6 which will be equals to 34, then 34 + 2 34 5 6 36 + 2 38, then 38 plus this last 1 38 + 1 which is equals to 39। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी आई है और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट में टोटल आया है, ये दोनों सेम आए हैं। अगर ये सेम आए इट्स मीन कि आपका सोल्यूशन बिल्कुल राइट है और आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अच्छे से कम्युलेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट एनी मिसिंग नंबर। किसी भी डाटा को आपने मिस नहीं किया, सब डाटा को अच्छे से अरेंज किया, उसकी टैली मार्क्स अरेंज किए, देन उसकी फ्रीक्वेंसी अरेंज की और उसको कम्युलेट कर दिया। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।